देखो, ये आता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 का मतलब है ऑल्टरेशन ऑफ एओए। उससे पहले एक सेक्शन नंबर 6 आता है। सेक्शन नंबर 6 में ना एक्ट जीतेगा। अगर तुम्हारा एमओए या एओए कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है तो उसमें क्या होता है, एक्ट ही जीतता है। सेक्शन नंबर 14 में क्या होता है, सेक्शन नंबर 14 में तुम्हारा ऑल्टरेशन ऑफ द एओए आता है। ऑल्टरेशन ऑफ द एओए में क्या होता है कि ना, सबसे पहले ऑल्टर करना है तुमको एओए, तो तुमको तो एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करने के 16 डेज तक में तुमको एप्लीकेशन देना होगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को तुमको एप्लीकेशन देना होगा। तो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें दोगे तुम? ऑल्टर एमओए एओए दोगे, वो जनरल मीटिंग का माइन्यूट दोगे जिसमें एसआर पास हुआ है, और बोर्ड रिजोल्यूशन दोगे, और डिक्लेरेशन दोगे किसका? केएमपी का। ये सब तुम एप्लीकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाए कि हाँ ऑल्टर कर सकते हो, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर तुम क्या करोगे, आरओसी को तुम दे दोगे। वो आरओसी को दे दोगे कि आ गया है, तुम ऑल्टर कर दो। क्या कहते हैं, तुम ऑल्टर कर दो। ऑल्टर एओए तुम उसको दे दोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया। फिर आरओसी क्या करेगा, आरओसी क्या करेगा, और उसमें 15 दिन के अंदर INC-20 फॉर्म में तुम आरओसी के पास ले जाओगे। क्या क्या ले जाओगे? 3 बातें बतानी होती है। ऑल्टरेशन, सीजी का अप्रूवल आ गया, और प्रिंटेड कॉपी देना होता है। इन तीनों को आरओसी को जमा कर दिया 15 दिन के अंदर, तो फिर उसके बाद आरओसी रजिस्टर कर लेगा तुम्हारा ऑल्टरेशन। जैसे ही रजिस्टर कर लेता तुम्हारा ऑल्टरेशन हो जाएगा। कंपनी में ये तीनों हैं, इनके पास है एसआर पास करना है, तो ये इन्होंने अपना राइट डाइवर्स कर दिया मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ये क्या ऐसा कर सकती है? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती है। 15 में क्या होता है, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और एओए टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। नोटेड होना चाहिए एवरी कॉपी में। अगर डिफ़ॉल्ट करोगे तो 1000 पर डे तुम्हारा फ़ाइन लगेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर आरओसी को डेलीगेट कर रही है, और आरओसी को खुद से अकल आई कि ना ये बहुत आइडेंटिकल है नेम, बहुत आइडेंटिकल है किसी कंपनी से, तो वो क्या करेगी, वो उस कंपनी को बोलेगी टू चेंज द नेम। तो 3 मंथ के अंदर वो चेंज नहीं किया नेम, तो उसको चेंज करना होगा नेम विद इन 3 मंथ बाई पासिंग ऑफ द ओआर। कंपनी को नेम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोप्राइटरी ऑफ द ट्रेडमार्क, मतलब जैसे स्विगी लिमिटेड का ने एक बंदे ने स्विगी लिमिटेड का नेम रखा होगा, तो जो ओनर होगा वो अगर एप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी बात सुनेगी। अगर 3 साल के बाहर हो जाएगा तो नहीं बात सुनेगी। तो मतलब स्विगी लिमिटेड, मतलब अगर स्विगी लिमिटेड ऐसी नाम की कंपनी चल रही है, और स्विगी लिमिटेड उसके 3 साल के अंदर अगर अगर ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है तो वो उस बात सुनती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि स्विगी लिमिटेड का नाम बहुत सिमिलर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, चेक करेगी कि आइडेंटिकल और रिजेंबल है विद द नेम ऑफ द ट्रेडमार्क की नहीं। अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी टू चेंज इस नेम, कंपनी को डायरेक्ट करेगी टू चेंज कर लो नेम। कंपनी चेंज करेगी नेम विद इन द 3 मंथ बाई पासिंग द ओ आर। और अगर कंपनी चेंज नहीं करती है, कंपनी फेल टू चेंज इस नेम, कंपनी चेंज नहीं करती है नेम, तो क्या करेगी? अगर कंपनी क्या होता है, कंपनी फेल हो जाती है तो चेंज नहीं करती, तो उसको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तब क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक न्यू नेम अलॉट कर देगी, झंडू लिमिटेड। वो वो जा कर के और अलॉट कर देगी, और वो बता देगी आरओसी को। आरओसी उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ उसके बाद इनकॉर्पोरेशन कर देगा। अगर उसके बाद तुमको अपना नेम चेंज करना है झंडू लिमिटेड से कोई और लिमिटेड, तो तुमको तब जाकर तुमको पास करना पड़ेगा एसआर। अब यहाँ पे ओवर नहीं करेगा क्योंकि तुम खुद नाम चेंज कर रहे हो, तो वो होता है। अगर उसने चेंज कर लिया, तो अगर अगर कंपनी ने नाम चेंज कर लिया विद इन 3 मंथ, तो उसको 15 दिन के अंदर जा कर के आरओसी को बताना पड़ेगा। फिर आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन करेगा।
नंबर 17 ये कहता है ना कि अगर किसी मेंबर ने रिक्वेस्ट की है